सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। विश्व शांति के लिए प्रार्थना का समय आया है। सभी अपने ध्यान और प्रार्थना के बल से जीव कल्याण के लिए कुछ करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने के लिए आप स्वयं को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। आंखें बंद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको शुद्ध बनाए, ताकि आपका दान सबका मंगल करे। आपकी भावना, आपके विचार, आपकी प्रार्थना सब में मुक्ति लाए, सत्य की प्यास बढ़ाए। हे परमात्मा, मुझे शुद्ध करने में मदद करो। मुझे माफ करने में मदद करो। मेरे ध्यान का, मेरे शब्दों का, मेरी प्रार्थना का केवल सकारात्मक असर सब पर हो। प्रार्थना में ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, आप महाध्यान हो। आपका ध्यान सबको मिले। आपके ध्यान प्रकाश में विश्व के सारे जीव नहा लें, सराबोर हो जाएं। आपके ध्यान प्रकाश में उपचार शक्ति है। इस उपचार शक्ति में सभी तंदुरुस्त हो रहे हैं, बीमारियां नष्ट हो रही हैं। हर मनुष्य अपनी ध्यान की शक्ति से सबको मदद करे, विश्व में विकास और संतुष्टि बढ़ाए।
सभी मनुष्य अपने ध्यान के साथ जो टेम्पररी बीमारियां हैं वे समाप्त कर पाएं और जो परमानेंट स्वास्थ्य है उसे उजागर करें। संपूर्ण स्वास्थ्य सबको मिले। संपूर्ण स्वास्थ्य जहाँ लोग न केवल बीमारियों से मुक्त हुए हैं बल्कि वे कौन हैं जान रहे हैं। स्वयं को जानकर हर मानसिक रोग समाप्त होता है। मानसिक रोग समाप्त होते शरीर स्वतः स्वयं को स्वस्थ करने लगता है। ऐसा ज्ञान जो स्व को जानने का ज्ञान है वह सबको मिले। वह ईश्वर के ध्यान का तेज है जो सबको मिले। सभी अपने शरीर को निमित्त समझकर स्व का दर्शन करें, अपना दर्शन करें। निमित्त को भी शुद्ध करें, तंदुरुस्त करें। ऐसा भाव सब में जगे। आपकी कृपा से यह हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी ध्यान और प्रार्थना बल का तर्पण करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे।
प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए, जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वे अवश्य बैठे एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। प्रेयर्स जो है, प्रेयर्स नहीं होती है, और ये मनन के द्वारा ये पता चला कि प्रेयर्स क्यों नहीं होती है, तो उसमें भाव नहीं होता है। हाँ, सबसे पहले ये समझना कि दरवाजा खटखटाते हो तो खुलता है। आप कहोगे कि पता नहीं खटखटाना होता ही नहीं है, अंदर भी जाना चाहते हैं और दरवाजा भी खटखटाना होता नहीं है। तो ये हमें क्लियरली दिखाई दे कि प्रेयर किस लिए है। प्रेयर जब आप करते हो अपनी तरफ से आप इंडिकेशन देते हो तैयारी की कि मैं इस चीज को लेने के लिए तैयार हूं। जो भी प्रार्थना आप कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, आनंद चाहिए, संतुष्टि चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप क्या कहते हो। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई पर्सन शब्दों से कहता है, कोई मुद्रा से कहता है, हाथों की मुद्रा से। ये सोचो ही मत कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, देखने वाला देख रहा है। तो आपको अपनी तरफ से बोलकर शरीर की भाषा के द्वारा, सारे कर्मकांड भी इसलिए बनाए गए। लोग कर्मकांड करते हैं ना, बैठेंगे, कुछ आग जलाएंगे, वो दृश्य क्रिएट किया गया, वो प्रार्थना थी एक्चुअली। वो एक कम्युनिकेट करने का तरीका। एक पर्सन पतंग उड़ाता है, तो पतंग भी क्या है, प्रार्थना का एक तरीका कि मैं पतंग को ऊपर भेज रहा हूं, ये मेरी प्रार्थना है, ईश्वर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उसको ये क्लियर है कि ये पतंग उड़ाना मेरी प्रार्थना है, तो वह भी प्रार्थना होगी। तो ये प्रार्थना क्या है, दरवाजा खटखटाने के बराबर है। दरवाजा खुलता ही तब है जब दरवाजा खटखटाया जाता है। तो प्रेयर में आप क्या करते हो, अपनी तैयारी दिखाते हो। इसलिए प्रेयर करना, प्रेयर के पीछे का असली पर्पस समझना। कई बार लगेगा कि खटखटाने का भाव नहीं है, तो आपको कहा जाए उसकी चिंता मत करो, खटखटाना शुरू करो, भाव भी आ जाएगा। अंदर से जब कुछ जवाब आएगा तो भाव भी आ जाएगा। भाव से खटखटा अच्छा ही है, पर नहीं भी है तो इसको कारण मत बनाओ कि पहले भाव आएगा फिर मैं खटखटाऊंगा। आप खटखटाओ, हो सकता है अंदर से ऐसी कुछ आवाज आए कि आपको भाव भी आ जाएगा, और जोरदार खटखटाऊं, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये अपनी तरफ से इंडिकेट करना कुदरत को। कुदरत ने कुछ नियम बनाए हुए, ये नियम नहीं बनाया होता तो दूसरे तरह के प्रॉब्लम आते। देखो, प्रॉब्लम दोनों तरफ आने वाले। ये नियम बनाया तो भी प्रॉब्लम आने वाले, वो नियम बनाया तो भी प्रॉब्लम आने वाले, क्योंकि प्रॉब्लम लाने वाला मन जो है वो वैसा है। मन कैसा है, हर चीज के लिए वो नेगेटिव बोल सकता है। तो अब उसकी चिंता मत करना ऐसे क्यों नेगेटिव बोलता है। तो फिर अपनी प्रेयर आप करते रहो, और प्रेयर में क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं। जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स आते जाती है तो आप और उसमें नया कुछ ऐसा जोड़ते हो और उसको आसान करते हो। कम्युनिकेशन में हमारी कम्युनिकेशन जितनी क्लियर होती है उतनी जल्दी रिजल्ट आती है। तो प्रार्थनाओं में पहले लोग अलग अलग तरह की चीजें मांगते हैं, तो उनको कहा जाता है मांगो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस कर करके सीख जाओगे आखिर कैसे मांगना चाहिए। तो उसकी चिंता मत करो, ये मांगू कि नहीं मांगू, वो मांगू कि नहीं मांगू, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि आपको रेस्पेक्ट की जा रही, सिस्टम क्या है, आपको रेस्पेक्ट की जा रही है कि जब तक आप मांगोगे नहीं हम देंगे नहीं। तब अपनी तरफ से बताओ कि मैं तैयार हूं लेने के लिए, मैं चाहता हूं ऐसा हो। तो ये सब बातें हमें मालूम नहीं होती ना, इसलिए हमसे प्रेयर कभी कभार नहीं होती है, ये याद ही नहीं आता। वरना सुबह उठकर ही क्या कहते कि अभी मेरी जो पूरी सेना है मदद करने वाली, सब मेरे साथ चले काम पर। जितनी भी चीजें आपके हेल्प के लिए बनाई गई है विश्व में, वो सब आ जाए, मैं तैयार हूं। बोलना ये चाहिए। तो आपकी ही चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो बनाई भी गई है उनकी भी मदद लेने को तैयार नहीं, क्यों हमें पता नहीं है कितनी शक्तियां आपको मदद करने को तैयार है। तो सुबह उठ के कहे बस पूरी सेना जो है आपकी वो आपके साथ चले, आप रेडी हो सबसे काम करवाने के लिए, इतनी बड़ी सेना है आपके लिए। क्या आप उठकर कहो कि चलो विश्व में सब प्रॉब्लम सॉल्व करो, जाकर कुछ तो काम दो उनको।
वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं वो जाएंगे नहीं। आप प्रेयर करना और इस बात पर विश्वास रखना कि लोग पहले से हेल्प करने को तैयार बैठे, वो वेट ही कर रहे। हम प्रेयर करते हैं फिर नेगेटिव फीलिंग को भी एंटरटेन करते रहते हैं, इसलिए सब गड़बड़ होता है। तो प्रेयर करो तो नेगेटिव फीलिंग को एंटरटेन मत करो। लोग आके बताएंगे दिखावटी सत्याग्रही बहुत मारामारी चल रही है, तब उन बातों को सुन सुन के नेगेटिव होते जाओगे। सभी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं ना आजू बाजू में, तो उतना ही ख्याल रखना है आपको। दोनों को एंटरटेन मत करो। प्रेयर करो तो फिर नेगेटिव फीलिंग को एंटरटेन मत करो, नहीं तो उसका पावर खत्म हो जाता है, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो नया ऑर्डर दो, बड़ा ऑर्डर दो, फिर पेशेंस के साथ देखो कैसे चीज क्रिएट होती है। क्रिएट होने का भी मजा देखो। बाद में लोग डिस्कस करते कि मैंने फला दिन प्रार्थना की, 2 दिन के बाद ये क्रिएट हुआ, फिर 4 दिन के बाद ये हुआ, 1 महीने के बाद ये पर्सन सामने आया, फिर उसके बाद ये हुआ, ऐसे साल में ये चीज क्रिएट हो गई। वो लोग खुशी से बता दे डिटेल्स। तो जब तक हुआ नहीं होता तब तक वो नेगेटिव फीलिंग को एंटरटेन करते रहते। समझ में आ गया? नेगेटिव विचार मन करेगा, नॉर्मल है, वो ऐसा ही बोलेगा, उससे ही सवाल पूछना है। ये नहीं होता था तो क्या तुम शांत रहते थे, खुश रहते थे, तब भी तुम शिकायत ही करते थे। मन को तुरंत उसका सत्य बताना है तो उसकी बड़बड़ बंद होती है, वरना उसको वो बढ़ाते ही जाता है ताकि वो बढ़ा ना पाए। और अपना कार्य जो है, जो नियम बनाया गया है कुदरत का, उस हिसाब से हमें सही प्रार्थना करनी है और उस पीरियड में अपने आप को नेगेटिव होने नहीं देना है, पॉजिटिव ही रखना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।